दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आज दिनांक 29 सितंबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको बताने के लिए, खास तौर से आप सबकी जो समस्या लंबित है भुगतान की, उसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सबको आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो भी साथी मेरे इस वीडियो संदेश को सुनेंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या बताएंगे, अपना विचार व्यक्त करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 25 अगस्त 2022 से 15 नवंबर 2022 तक लगातार मैं मिशन भुगतान भारत यात्रा पर देश के प्रांतों की राजधानियों में और उन जनपदों में जा रहा हूं जहां जहां ठगी पीड़ित साथी रहते हैं और जो भुगतान की समस्या से पीड़ित हैं, जिनके मुकदमे पुलिस दर्ज नहीं करती है या जिनके भुगतान के दावों को बट्स एक्ट 20119 के तहत अपॉइंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सक्षम अधिकारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब तक का जो मेरा अनुभव है वो बहुत अच्छा रहा है, उसके परिणाम अच्छे आए हैं। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ अब तक उन जनपदों में, उन राज्यों में ठगी पीड़ितों की FIR लॉन्च हो रही हैं और जो सक्षम प्राधिकारी हैं बट्स एक्ट 2019 या लोकल जो राज्यों के PID एक्ट हैं उनके तहत अपॉइंट अधिकारी उनके भुगतान के दावे स्वीकार करने लगे हैं। ये आप सबके लिए अहम खबर है, लाभ की खबर है। अगर देश का प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता साथी, चाहे वो किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पीड़ित है, वो अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम प्राधिकारी के यहाँ करेगा तो बट्स एक्ट 2019 के तहत 180 कार्य दिवस में उसका पैसा वापस करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा अपॉइंट बट्स एक्ट के तहत भुगतान अधिकारी की होगी। दोस्तों, अब ये लड़ाई कोई बहुत लंबी लड़ाई नहीं रही है, बहुत सरल हो गई है लगभग। हालांकि ये यात्रा बड़ी कष्टमय है क्योंकि पब्लिक व्हीकल्स से करनी पड़ रही है। कई बार ट्रेन लेट हो जाती है, कई बार बस लेट हो जाती है, कई बार हम ही लेट हो जाते हैं, तो साथियों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, उससे उनको दिक्कत होती है। लेकिन इसको लेकर आपको किसी को व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यदि 1-2 घंटे लेट हो भी जाते हैं टाइम से पहुंचने में, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपका काम तो करवा के ही आते हैं, चाहे कितने भी बजे पहुँचे हम। कल मैं अम्बाला था, हरियाणा के शहर में, 11 बजे का टाइम था, लेकिन मैं चूँकि ट्रेन 5 घंटे लेट थी तो बस से जाना पड़ा वहाँ, तो 1-2 घंटे की देरी हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी 4 बजे अम्बाला की DC साहिबा से मुलाकात हुई और वहाँ लोगों के भुगतान के दावे भी एक्सेप्ट कराए जो सहारा इंडिया परिवार के ठगी पीड़ित थे उनके, और बाइक बोट टैक्सी स्कैम के पीड़ितों के भी। और उन्होंने सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश भी SP अम्बाला को दिए। कल मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहूँगा, 11 बजे का समय है, थोड़ी बहुत देर हो सकती है, तो उसको लेकर किसी को व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। जो साथी बिजनौर के ठगी पीड़ित जमाकर्ता हैं, चाहे वो बाइक बोट के हों, सहारा इंडिया के हों, PACL के हों, एलाइड के हों, पल्स के हों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, या ACL के हों, या
अपना राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हों या और जो कंपनी हैं कल्पतरु, कर्मभूमि वगैरह, उन सभी के साथी बिजनौर आ सकते हैं। 1 तारीख का कार्यक्रम रुड़की में है, वहाँ भी 11 बजे का ही रहेगा साथियों, वहाँ के साथी भी आ सकते हैं। आपकी जो ये समस्या है, आपकी जो पीड़ा है, इसको दूर करने के लिए हमसे जो कुछ भी हो सकता है वो हम कर रहे हैं और करेंगे। जितना हम जानते हैं उसके मुताबिक मैं बिल्कुल निश्चित रूप से निसंदेह होकर आपको ये कह सकता हूँ कि यदि आप बट्स एक्ट 2019 के तहत अपने भुगतान के दावे दाखिल करेंगे तो आपका भुगतान सुनिश्चित है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। देर सवेर आपका पैसा आपको मैं ब्याज मैं जुर्माने के आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक होकर के आपको वापस मिलेगा, बशर्ते आप सब लोग अपने अपने आवेदन फाइल करें। जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, आज मैं उन लोगों के लिए विशेष तौर से ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको जानकारी हो सके कि बट्स एक्ट 2019 पूरे देश के हर जनपद में लागू है। अगर कोई अधिकारी ये कहता है कि मैं बट्स एक्ट को नहीं जानता या मेरे जनपद में बट्स एक्ट लागू नहीं है, तो वो झूठ बोलता है। उसकी शिकायत आप अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर को कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कर सकते हैं, चूँकि उन्होंने ही वचन दिया था देश में बट्स एक्ट 2019 को लागू करने का, सख्ती के साथ लागू करने का। तो इस काम को ज़रूर कर लें। अगर कोई अधिकारी आपसे कहता है कि मेरे यहाँ बट्स एक्ट लागू नहीं है या मैं बट्स एक्ट को नहीं जानता हूँ। तो दूसरा साथियों, मैं जिन जनपदों में नहीं जा पा रहा, चूँकि बहुत बड़ा देश है, सब जगह 15 नवंबर से पहले पहुंचना असंभव है, चूँकि 15 नवंबर को हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा का समापन दिल्ली में रखा है। संसद पर सत्याग्रह करेंगे और 15 नवंबर 15 लाख लोगों का हमने नारा दिया है कि 15 लाख ठगी पीड़े जमाकर्ता साथी हमें 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर संसद सत्याग्रह में जंतर मंतर पर इकट्ठे करने हैं और सरकार को ये दिखाना है, बताना है कि वास्तव में भारतवर्ष में 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज ने ठगी की है। दोस्तों, आप सबको आना है इस कार्यक्रम में। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, यदि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपनी संगठन की शक्ति नहीं दिखाएंगे, एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तो बहुत लंबा समय आपको अपना भुगतान प्राप्त करने में लग जाएगा। भले ही फिर आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले गए हों या किसी हाई कोर्ट में लड़ रहे हों, फिर भी आप अपना भुगतान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके भुगतान का सबसे सरल तरीका, सरल मार्ग केवल और केवल बट्स एक्ट है दोस्तों। बट्स एक्ट के तहत आप आवेदन फाइल करेंगे तो आपका भुगतान निश्चित रूप से आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, बट्स एक्ट में कोई बहुत बड़ी कार्रवाई आप सबको नहीं करनी होती है। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसे शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं, उसमें आपको एक आवेदन लिखना है। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय या डीसी महोदय या जिला कलेक्टर महोदय या जिलाधीश महोदय, या कोई अंग्रेजी में लिखे तो डीएम साहब, ये सब नाम जिला कलेक्टर के ही होते हैं पद नाम। उनके नाम, उनका जनपद का नाम लिख देना है अपने का, जो भी जनपद आपका हो। राज्य का नाम लिख देना है, जो भी राज्य आपका हो। विषय में आपने लिख देना है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 या बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान का दावा। उसके नीचे लिखना है आपको अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम, अपनी एज, अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी है तो वो भी लिख दें। फिर आपने किस डेट में कितना पैसा किस कंपनी में जमा किया था या किस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो लिखना है। उस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम लिखना है पूरा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस लिखना है, उसका लोकल ऑफिस का, जहां आपके राज्य में या ज़िले में जो भी उसका ब्रांच रही हो या फ्रेंचाइजी रही हो या जो भी रहा हो प्रशासनिक ऑफिस, उसका एड्रेस देना है। उसके चेयरमैन का, उसके डायरेक्टर्स का नाम अगर आपको पता है तो वो दे सकते हैं, उसका अकाउंट नंबर पता है तो वो दे सकते हैं, नहीं पता है तो उन कॉलमों को खाली छोड़ दें, कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर्मेट बना के हमने भी डाला हुआ है, आप फेसबुक से ले सकते हैं, गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल पर भी मिल जाता है।
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत भुगतान का आवेदन ऐसा करके आप डाल देंगे, जमाकर्ता परिवार करके डाल देंगे तो गूगल पर वो फॉर्मेट आ जाता है और वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड उसको कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो संदेश के नीचे भी मैं दे दूंगा फेसबुक का, वहाँ से आप ले सकते हो, आपको और सरलता हो जाएगी। इतनी सी चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं दोस्तों, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। नीचे आप उसमें प्रार्थना कर दो कि महोदय मेरा ये पैसा इस कंपनी में जमा था और कंपनी भाग चुकी है, मेरा पैसा नहीं दे रही, कृपया इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मेरा भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत कराएं, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। नीचे अपने साइन कर दें, तारीख डाल दें, फिर से अपना एड्रेस डाल दें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डाल दें। इतनी सी बात भी आप लिख दोगे तो वो आपका बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान का आवेदन माना जाएगा, उसे आपका डीएम एक्सेप्ट करेगा और आपके भुगतान का प्रोसेस आरंभ करके आपका भुगतान करवाएगा। चूंकि बट्स एक्ट 2019 में देश के तमाम जिला अधिकारियों को, डीएम्स को भुगतान अधिकारी अपॉइंट किया गया है और उनकी ड्यूटी है कि वो आपका पैसा आपको वापस दिलाएं। इन भुगतान अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों पर बट्स एक्ट 2019 के तहत अपॉइंट सक्षम अधिकारी या कंपिटेंट अथॉरिटी की पट्टिकाएं नहीं लगाई हैं। इनको लगवाने के लिए हम बार बार मांग कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से लग जाएंगी। 15 नवंबर को जब आप भारी बहुमत के साथ दिल्ली में आएंगे, संसद का घेराव करेंगे, संसद सत्याग्रह करेंगे अहिंसक रूप से, तो निश्चित रूप से सरकार इस विषय पर सोचेगी और देश के प्रत्येक जनपद में भुगतान अधिकारियों की नेम पट्टिका लगेंगी, नेम प्लेट, जहां आप जाकर के अपने भुगतान का आवेदन दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि जब नेम प्लेट लगी होगी तो कोई भी अधिकारी, भुगतान अधिकारी बट्स एक्ट के तहत जो अपॉइंट होगा वो आपसे ये नहीं कह सकेगा कि मैं आपका दावा स्वीकार नहीं करता। बट्स एक्ट में ये ड्यूटी भी भुगतान अधिकारी को सौंपी गई है कि यदि कोई पीड़ित आता है, जमाकर्ता आता है आपके यहाँ आवेदन दाखिल करने भुगतान का, तो उसकी सहायता करें आवेदन बनाने में भी। अगर मान लो आप अनपढ़ हैं, आपको बनाना नहीं आता, तो भुगतान अधिकारी की ही ड्यूटी है कि वो आपका आवेदन तैयार करवाएगा, आपको फॉर्मेट देगा, फॉर्म देगा। इन तमाम कामों को करने के लिए दोस्तों आपको जागना होगा, अधिकारियों को जगाना होगा, एकजुट होना होगा और सामूहिक होकर के ये कार्रवाइयाँ आपको करनी पड़ेंगी। जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं उनसे सावधान रहते हुए अपनी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। जो लोग आपको हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, मैं समझता हूँ हिंसा करने से आपका भुगतान नहीं हो जाएगा बल्कि और भुगतान में विलंब होगा। इसलिए अहिंसात्मक ढंग से जब एक कानून देश में बन चुका है, उसे राष्ट्रपति ने साइन कर दिया है, प्रधानमंत्री ने वायदा कर दिया है, संसद ने पारित कर दिया है, देश भर में सक्षम अधिकारी अपॉइंट हो गए हैं, तो आपको उस कानून का लाभ उठाना चाहिए। और जो अधिकारी कानून की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ 15 नवंबर के संसद सत्याग्रह में आप सबको अवश्य आना चाहिए। दोस्तों साथ साथ मैं आपको बता दूं, चूँकि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण जनपद है, कमिश्नरी भी है, वहाँ मेरा गृह जनपद भी है, मैं उसी गांव में, उसी ज़िले के अंदर पैदा हुआ हूँ। तो 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जिलाधिकारी अलीगढ़ के कार्यालय पर हमने संसद मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा है। मैं चाहूँगा कि एटा के साथी, मथुरा के साथी, हाथरस के साथी, कासगंज के साथी, अलीगढ़ वाले तो रहेंगे ही, और बुलंदशहर वाले साथी भी, नोएडा वाले साथी भी 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजे अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर पहुँचें और अलीगढ़ की जो हमारी मिशन भुगतान भारत यात्रा का पड़ाव हो, सत्याग्रह हो, वो ऐतिहासिक होना चाहिए। तो मैं आप सभी साथियों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप 6 अक्टूबर को अलीगढ़ पधारेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों एक खबर और है, चूँकि 4 अक्टूबर का कार्यक्रम हमने जयपुर का रखा हुआ था, सीएम रेजिडेंस का, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर क्राइसिस बन गया है। अगर ये क्राइसिस ख़त्म हो गया तो मैं 4 अक्टूबर को जयपुर आऊँगा, और ये क्राइसिस बढ़ता है तो जयपुर का कार्यक्रम हम निरस्त कर देंगे। 2 अक्टूबर को गांधी समाधि पर आपको सबको आना है, राजघाट दिल्ली में उपवास रखेंगे, वहाँ थोड़ी देर का मौन सत्याग्रह करेंगे ताकि परमपिता परमेश्वर और अहिंसा के
विश्व शांति के प्रतीक महात्मा गांधी जी इन शासकों की मरी हुई आत्मा को जगाएं, जीवित करें और इन्हें सत्य, न्याय और कानून का पालन करने का सद्बुद्धि दें, ताकि भविष्य में या देश में ये 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार न्याय के लिए, भुगतान के लिए दर दर की ठोकर ना खाएं। साथियों, दोस्तों, इसके अलावा हमारा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इसी बीच में, वो 10 अक्टूबर से शुरू होगा। फतेहपुर से, उत्तर प्रदेश का ही जिला है। 11 अक्टूबर को कौशाम्बी, 12 को प्रयागराज और 13 को मिर्ज़ापुर में रहूँगा। तो तमाम साथी जो चाहे किसी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर या BFC या HBN या समृद्धा जीवन या साईं प्रसाद, साईं प्रकाश या टोगो रिटेल मार्केटिंग या ACL या अनंत निधि या एलाइड या अर्थ मूव वाले या जो भी साथी हैं, कर्म भूमि, कल्पतरु के तमाम साथी, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल के जिस भी कंपनी ने या सोसाइटी ने आपके साथ ठगी की है और आप ठगी पीड़ित हैं, तो तमाम साथी आइए। चूँकि बट्स एक्ट आप सबके लिए है, हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा आप सबके लिए है, जिनका मैं नाम नहीं ले पाता हूँ, वो साथी भी ये न सोचा करें कि साहब हमारा नाम तो लिया ही नहीं था, हम क्यों ना आए। मैं कई जगह देख रहा हूँ, जब किसी का नाम नहीं लेते हैं तो साथी बिदक जाते हैं, जैसे उनको मोह हो गया हो उन ठग कंपनियों से भी जिन्होंने उनके साथ ठगी की है। तो इन ठग कंपनियों का ज़्यादा मोह नहीं करना है, या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। जब हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सबके भुगतान के लिए बट्स एक्ट बनवाया है, उसकी अनुपालना सुनिश्चित करवा रहे हैं, तो आप सब कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम को लेकर मोहग्रस्त ना रहें और इसको सब अपनी लड़ाई मानकर, अपने भुगतान की लड़ाई मानकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मिलित हों, ताकि शासन को, प्रशासन को ये पता चल सके कि वास्तव में आप लोग 20 करोड़ परिवार ठगी का शिकार हुए हैं। दोस्तों, इस बात को गंभीरता से लें आप। इसलिए मैं आपको बार बार अपने YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कहता हूं, अपने ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को भी फॉलो करने की कहता हूं, अपने फेसबुक ID मदनलाल आज़ाद को भी फॉलो करने की कहता हूं, और जो भी सोशल साइट्स हैं उन पर आप सबको जोड़ने की बात भी इसलिए करता हूं कि जब हम 20 करोड़ कहते हैं और लोग 20 लाख भी नहीं दिखते कहीं हमारे फॉलोवर, तो सरकार को हमारी इस बात पर संदेह होने लगता है कि शायद हम कोई राजनीति कर रहे हैं, किसी राजनीतिक लालच में, या सरकार के खिलाफ कोई और एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है। को हो नृप हमें कहा हानि, हमारी वजह बला से मोदी जी टिल डेथ प्रधानमंत्री रहें, या राहुल गांधी बन जाएं, या अरविंद केजरीवाल बन जाएं, या अखिलेश यादव बन जाएं, लालू बन जाएं, या बल्कि मैं तो उसका नाम भी लेता हूँ, वो जो आतंकवादी था, क्या नाम है, वो भी बन जाए, तो भी मेरे ऊपर या आपके ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है। हमें तो केवल और केवल हमारी ये लड़ाई भुगतान की लड़ाई है कि अगर कानून ये कहता है कि सरकार 180 कार्य दिवस में ठगी पीड़ित जमाकर्ता का पैसा वापस करेगी तो वापस करें। जो नहीं करेगा, भले ही फिर सरकार में वो मोदी जी बैठे हों, या राहुल गांधी आ जाएं, या अरविंद केजरीवाल की कहीं सरकार हो, या किसी और की हो, हम उसकी खिलाफत करेंगे, जमकर करेंगे, डटकर करेंगे। चूँकि ये हमारी लड़ाई हमारे अधिकार की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, देशभक्ति की लड़ाई है, कि यदि शासन की कुर्सियों पर, न्याय की कुर्सियों पर बैठकर कोई व्यक्ति सत्य, न्याय और कानून का पालन नहीं करेगा तो हमारी नज़रों में वो देशद्रोही है, गद्दार है। हम उसे उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह से हम दाऊद जैसे आतंकवादियों को ट्रीट करते हैं। ये खुला वो है अपना तो एजेंडा। दोस्तों, कोई रहस्यवाद नहीं है। मैं वैसे भी रहस्यवाद के बहुत खिलाफ हूँ कि रहस्य जहाँ होता है वहाँ पाप पनपता है, अपराध पनपता है, और सत्याग्रह में तो रहस्य के लिए, गोपनीयता के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे कई साथी कहते हैं साहब गोपनीयता बरतो, आपकी सुरक्षा का मामला है। तो दोस्तों, हमारी सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी सुरक्षा तो स्वयं नारायण करेंगे, सत्य करेगा, न्याय करेगा, और आप सब करेंगे। इसलिए मेरे ऊपर तो हमले भी होते हैं, झूठे मुकदमे भी बनते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं कभी शासन में बैठे हुए लोगों से सुरक्षा नहीं मांगता, न उनसे कोई सुरक्षा की उम्मीद करता हूं।
क्योंकि मैं जानता हूं कि जो हमारी लड़ाई है वो सत्य और न्याय की लड़ाई है और वो विधि सम्मत है, कानून के तरीकों से लड़ रहे हैं। हम ईश्वर को साक्षी मान के लड़ रहे हैं और अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए लड़ रहे हैं कि जब तक हम इन लोगों का सबका भुगतान नहीं करा देंगे, कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर देंगे, तब तक हमारी आत्मा को भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, हम ठीक से मर भी नहीं सकेंगे। इसलिए मैं कभी सरकार से सुरक्षा नहीं मांगता, मैं सरकार से केवल और केवल आपके भुगतान की मांग करता हूं। आप तमाम साथी भी, जो मैं देख रहा हूं, अभी जबलपुर हाईकोर्ट चले गए थे बहुत सारे साथी, सारा इंडिया के टोगो रिटेल मार्केट